नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS स्टडी सेंटर पर। और अपन नेक्स्ट मार्क के अनुसार आज पढ़ने वाले हैं परावर्तन, परावर्तन के नियम, नियमित परावर्तन, विस्तृत परावर्तन, अपवर्तन और अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। तो जैसे ही दोस्तों अपन देखते हैं कि मान लो कोई अपने पास कांच है, कोई कांच का टुकड़ा है, ये कोई अपने पास कांच का टुकड़ा है और इसके ऊपर जैसे कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, जैसे ये टॉर्च है और इस टॉर्च से कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, तो ये क्या होता है, यहां से टकराकर वापस एक निश्चित दिशा में लौट जाती है। कोई प्रकाश पुंज है और प्रकाश पुंज से चलकर कोई प्रकाश किरण आ रही है और वो यहां से टकराकर क्या होता है, एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को कहते हैं परावर्तन। इस घटना को कहते हैं परावर्तन। परिभाषा हो जाएगी, जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण चलकर किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराती है, तो यह निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है, निश्चित दिशा में लौट जाती है और इस घटना को कहते हैं परावर्तन। जैसे ही वो प्रकाश किरणें चलकर आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद में एक निश्चित दिशा में लौट जाती है, तो इस घटना को कहते हैं परावर्तन। अब अपन देखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, प्रकाश पुंज से चलकर दर्पण से टकराने वाली जो किरण होती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण दर्पण से टकराकर वापस जो लौटने वाली किरण होती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और इन दोनों किरणों के मध्य डाला गया जो लंब होता है उसको कहते हैं अभिलंब, उसको कहते हैं अभिलंब। तो ये तो हो गई अपनी आपतित किरण जो प्रकाश पुंज से चलकर दर्पण से टकराती है, यानी कि प्रकाश पुंज से चलकर दर्पण से टकराने वाली जो किरण उसको कहते हैं आपतित किरण, और दर्पण से टकराकर वापस जो लौटने वाली किरण होती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और इन दोनों के मध्य डाला गया जो लंब है उसको कहते हैं अपन अभिलंब। तो परावर्तन का पहला नियम होता है वो ये होता है, भाई देखो ये यहाँ पर तल है, मान लो कोई बिंदु है O, तो यहाँ पर अपनी ये जो परावर्तित किरण है ये परावर्तित किरण हो गई और यहीं से शुरू हो रही परावर्तित किरण, यहाँ पर है आपतित किरण और यहीं से शुरू हो रही परावर्तित किरण और यहीं पर अभिलंब है। तो पहला नियम है आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण और तीसरा अभिलंब। ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो ये हो गया परावर्तन का पहला नियम। ये आपतित किरण है, यहां पर आ रही बिंदुओं पर और यहीं से शुरू हो रही है अपनी परावर्तित किरण और यहीं से शुरू हो रहा अपना अभिलंब। तो अपन ने इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B और इसको नाम दे दिया C। तो AO बराबर हो गई अपनी आपतित किरण, OB बराबर हो गई परावर्तित किरण और OC बराबर हो गया अभिलंब। उसके बाद अपन देखते हैं आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अपन आपतन कोण। आपतन कोण और इसको हमेशा I से दर्शाया जाता है। तो ये हो गया आपतन कोण
आई, और अभिलंब और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य, अभिलंब के मध्य बनने वाला जो कोण है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, उसको कहा जाता है परावर्तन कोण, और इसको दर्शाते हैं हमेशा आर से। तो जितने डिग्री का कोण आपतित किरण आते समय बढ़ाएगी उतने ही डिग्री का कोण परावर्तन के समय बढ़ाएगी। जैसे मान लो आपतन कोण है, इसका मान यदि 25 डिग्री है, आपतन कोण का मान यदि 25 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी हमेशा 25 डिग्री होगा, इस कोण का भी मान 25 डिग्री होगा। तो दूसरा जो नियम हो जाएगा आपतन कोण आई, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो इसका आपतन कोण हो गया AOC, AOC बराबर हो गया आपतन कोण, और BOC बराबर हो गया परावर्तन कोण, BOC। तो ये दोनों बराबर है, आपतन कोण आई और आपतन कोण आर का मान बराबर होता है, और आपतन कोण AOC और आपतन कोण परावर्तन कोण BOC दोनों बराबर होते हैं हमेशा। उसके बाद आगे देखते हैं अपन परावर्तन के प्रकार। तो सतह के आधार पर अपना परावर्तन वो दो प्रकार का होता है, सतह के आधार पर परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक तो है नियमित परावर्तन, पहला होता है नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है विस्तृत परावर्तन। तो सतह जब समतल है, सतह जब समतल हो या चिकनी हो तो उससे जैसे प्रकाश किरण प्रकाश पुंज से चलकर आएगी और एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाएगी। सतह यदि चमकीली है तो एक निश्चित दिशा से प्रकाश किरण आती है और निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है, या एक नियमित दिशा में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है, निश्चित दिशा में वापस लौटती है, तो इस घटना को हम कहते हैं नियमित परावर्तन। यानी कि प्रकाश पुंज से चलकर आने वाली जो प्रकाश किरण है वो परावर्तन के पश्चात आने वाली किरण को बोलते हैं आपतन, और लौट कर जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। तो परावर्तन के पश्चात, और यहाँ पर जो घटना होती है इसको कहा जाता है परावर्तन। तो परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में वापस लौटती है, तो इस घटना को हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। दूसरा अपना विस्तृत परावर्तन। तो विस्तृत परावर्तन में क्या होता है, सतह जब रफ हो, सरफेस अपना रफ हो या सतह खुरदरी हो, तो जो प्रकाश किरण उनकी आने की दिशा तो समान होगी। यानी कि जहां से मान लो प्रकाश पुंज है अपना, ये सूर्य, यहाँ से मान लो प्रकाश किरणें आ रही है, तो इनकी आने की दिशा तो हमेशा समान होगी, आने की दिशा तो समान होती है, लेकिन वापस लौटने की दिशा वो क्या होती है, भिन्न भिन्न। जैसे आने की दिशा समान है, ये किरण आ रही है यहाँ से और वापस इस दिशा में लौट जाती है। एक किरण इधर से आ रही है और इस तरफ लौट जाएगी, दूसरी किरण यहाँ से आ रही है और इस दिशा में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश किरणों की आने की दिशा तो एक हो और लौटने की दिशा भिन्न भिन्न हो, यानी कि परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रकाश किरण फैल जाती है। परावर्तन के पश्चात अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को बोलते हैं विस्तृत परावर्तन। और विस्तृत परावर्तन के कारण ही छायादार पेड़